मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जो राजस्थान में 1070 किलोमीटर की जो पाकिस्तान से सीमावर्ती एरिया आ रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो वर्तमान की परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है, उसकी गंभीरता को लेते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कल रात को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को वहाँ पे तैनात किया, सभी की छुट्टियाँ कैंसिल की है और सभी मंत्रिमंडल के लोगों को जो यहाँ पे थे वो और जो सीमा क्षेत्र में हमारे मंत्रिमंडल के साथी है वो वहीं से वीसी से जुड़ के और एक एक स्थिति का जायजा भी लिया और सभी को निर्देशित किया गया है कि हम सभी जनप्रतिनिधि या सभी हम आम लोग ब्लैकआउट जैसी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हम सब मिलकर पालन करें। और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में 4 जिलों में उन्होंने स्वीकृत राशि करी है, 3 जिलों में 2.5 करोड़ रुपए, और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए उनके लिए एक व्यवस्था की है। और जितने भी आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हो उनके लिए जैसे फायर ब्रिगेड हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए सब उस सीमावर्ती एरियो में सभी जगह एक व्यवस्था की है और सभी को निर्देशित किए हैं कि हम सबका दायित्व है, आप और हम सभी का, कि हम सभी इनकी पालना करें। और जिस तरह की कोई सोशल मीडिया वगैरह किसी में भी कोई इस तरह की कोई खबर आए उसको ध्यान में नहीं दें और हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पालन करते हुए आगे इस का मुकाबला करें। और मैं हमारे सेना के साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ कोई जनहानि नहीं होनी थी और उनको परास्त करते रहे। इसी के संदर्भ में मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके निर्देशन में हमारी सेना का उत्साह बढ़ा और सेना ने एक अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। माननीय मंत्री महोदय, साथियों, आज एक अलग परिस्थिति में आप सबके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसका इतिहास हमेशा शांतिप्रिय रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। परंतु जब भी इतिहास में भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ा है तो हिंदुस्तान भी उसको छोड़ा नहीं है। और इसी की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही धरती के देश थे। किन परिस्थितियों में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर उदय हुआ, इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कभी भी पाकिस्तान ने उदय होने के उपरांत और उदय के समय से जो अपनी नापाक हरकतें प्रारंभ की, मानवता को शर्मसार करने की हरकतें प्रारंभ की, उसको अभी तक बंद नहीं किया है। हम साक्षी हैं सन 1965 के युद्ध के, सन 1971 के युद्ध के और बाद में जब सन 1991 का युद्ध हुआ उससे अनेक बार मुँह खाने के उपरांत भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। मित्रों,
आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण आस्ते आस्ते सहयोग से होता आया है। और इसी का परिणाम है कि कल रात पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने को जनता आबाद हो गई थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि अपितु अनेक देशों को भी चिंता में डाल दिया है। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, न उनको छेड़ेंगे। परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया जिससे आप वाकिफ हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी के परिणाम स्वरूप उनका जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, समाप्त किया गया। परंतु और किसी भी सिविलियन को या पाकिस्तान की मिलिट्री को या पाकिस्तान के मिलिट्री के ठिकानों को टच भी नहीं किया गया। परंतु कल रात पुनः पाकिस्तान ने वो गैर जिम्मेदारान हिमाकत की जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया, जिसका धन्यवाद हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष सभी तीनों सेनाओं को दिया। कल से और एक दिन पहले से ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को यह आभास हो गया था कि हिंदुस्तान का जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए राजस्थान को सतर्क रहना चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया था। और जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वहाँ से बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर आए और इसमें लग गए। और पिछले 2 दिनों से बराबर वो राजस्थान के हर एस्पेक्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है और हमारे लिए सतर्क रहने का विषय भी है कि पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमावर्ती सीमाएं हमारी पाकिस्तान से लगती हैं। पाकिस्तान ने सन 1965 में, सन 1971 में सबसे ज़्यादा अगर कोई अटैक किया था तो इन सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर में किया था, जिसमें हम उसके साक्षी हैं। और इस बार भी अंदेशा था हमारी सेनाओं को भी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री जी को भी। और उसी का परिणाम कल रात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में चाहे बीकानेर का नाल क्षेत्र हो या जैसलमेर का क्षेत्र हो, सबसे ज़्यादा यहाँ अटैक करने की कोशिश की, जिसका हमारी सेनाओं ने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी हर हरकत का ऐसा जवाब दिया कि उसको देखते ही नहीं बनती है, जिसके साक्षी आप स्वयं हैं। इसी के आधार पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और विशेषकर हमारा बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं। इन जिलों में विशेष प्रबंधन के साथ ही साथ जो हमारी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी की पालना हो, जनता का अपेक्षित सहयोग मिले, आप सभी भाइयों का भी पूरा अपेक्षित सहयोग मिले, क्योंकि हम सब लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र के पालना करना हमारे देश की सार्वभौम सत्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और इसी के कारण मुख्य रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को, जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी ने बताया, उनको एक फंड की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के लिए 2.5 करोड़ की, कुछ जिलों के लिए 5 करोड़ की, और यूं करके करीब 19 करोड़ रुपए
और साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए भी 27 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि आपातकाल में जैसी जरूरत पड़ जाए उसकी व्यवस्था करें। अफवाहें नहीं फैले, एडवाइजरी की पालना हो, अगर ब्लैकआउट होता है तो उसकी पालना की जावे, गाड़ी नहीं चलाई जावे, लाइट नहीं लगाई जावे, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलावे। और इस परिस्थिति में आ जाती है तो हमारी जो सिविल की डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैयार किया गया है। आज से ही ब्लड बैंक, किसी को जरूरत पड़ जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आज से ही हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं। हमारे पीने के पेयजल की पानी की व्यवस्था हो, हमारी जो आम जनता है किसी विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ जावे तो अस्पतालों में स्पेशल बेड की व्यवस्था हो, बेड खाली रहे। उसके अलावा जो हमारी सरकारी इमारतें हैं उनको किसी भी आपात स्थिति में जरूरत पड़ जाए उनको खाली रखें, उनको नियमित रखें। इतना ही नहीं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह भी व्यवस्था की है कि हमारे सभी सीमावर्ती जिलों की जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और राजस्थान के सभी अधिकारी हैं उनकी सबकी अवकाश की छुट्टियाँ उनको निरस्त कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में जितने भी कोई खाली स्थान थे उन सब पे पोस्टिंग कर दी, रात शाम तक सब ज्वाइन कर लेंगे। चाहे वो पुलिस प्रशासन है, वो जिला प्रशासन है, वो मेडिकल हेल्थ विभाग है, रसद विभाग है या रेवेन्यू विभाग है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी व्यवस्था की है कि किसी आपात परिस्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के लिए सरकारी बिल्डिंग या अन्य सेफ जगह भी रखी जावे। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कल रात को भी यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से बिना राजनीतिक भेदभाव से सबसे बात की। हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की और हमारे आम कार्यकर्ता है जो सीमावर्ती जिलों में रहते हैं उनसे भी बात की। और उन सब को बात करने पर उनसे भी जोश आया और वो पूरी सतर्क से रात भर जगते रहे और नज़ारा देखते रहे। और यहाँ तक कि वो भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जो अटैक किया गया और जैसे जैसे टीवी के माध्यम से समाचार आते गए वो मन में प्रसन्नता धारण किए हुए थे, उनके मन में डर नहीं था। ये पहली बार है कि हमारी आवाम किसी तरह के पाकिस्तान के हमलों से डरी हुई नहीं है। वो सिर्फ एक ही उनके मन में संकल्प है, इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जावे कि भविष्य में ये आतंकवादी गतिविधियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पूरा देश चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां है वो समाप्त हो। मैं साथ ही साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे सेना का पराक्रम आप सबके सामने है और राजस्थान चूँकि सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती अधिक से रहती है और जो व्यवस्थाएं की उन सारी व्यवस्थाओं की जानकारी हमने आपको दी है। हमारा पुलिस प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहेगा, इसके लिए उनको व्यवस्था की गई है। सारे दमकल सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं वो 24 घंटे सतर्क रहेगी, इसकी व्यवस्था की है। आवश्यकता अनुसार लाइट, सड़क, रेल मार्ग मूवमेंट को रोकने हेतु, ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने हेतु सभी एजेंसियों को सतर्क किया गया है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन की, ब्लड डोनेशन कैंप वाली संस्थाओं को अपडेट किया है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे सभी मंत्रियों से, विधायकों से अपेक्षा की गई है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, वॉलेंटियर को संपर्क में रहें, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थिति में जनता के साथ रहें। और विशेष रूप से आज हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये निर्देशित किया है कि यथासंभव अपने परिवार वाले क्षेत्रों में रहें, अपने परिवार वाले जिलों में रहें, जनता के बीच में रहें। कोई भी परिस्थिति हो तो जिला प्रशासन या हमारे जयपुर को सूचना दें और छोटी मोटी घटनाओं पर नज़र रखें, अफवाह फैलने से रोकें। इसके साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि कल हम हमारे अन्य दलों के साथियों के साथ भी बैठें और कल हमारा सर्वदलीय बैठक भी हम बुलाने का विचार कर रहे हैं। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। हमारा तात्पर्य यह है कि राजस्थान चूँकि सबसे अधिक पाकिस्तान से नज़दीक है, सीमावर्ती राज्य है, सीमाएं ज़्यादा लगती है, हर परिस्थिति के लिए राजस्थान हमेशा रहे, जनता को किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं हो,
विपरीत परिस्थिति में भी हंसते खेलते उसका मुकाबला करें, सेनाओं का मनोबल बढ़ावें, सेनाओं को जितनी ज़रूरत है उसी अनुसार उनका सहयोग करें और हमारी जो सिविल डिफेंस है वो सतर्क रहें। और साथ ही साथ हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि वो ऐसी नापाक हरकतें करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। पहली बार विश्व समुदाय भी हमारे साथ है, राजस्थान की पूरी आवाम और हिंदुस्तान की पूरी आवाम भी इसके साथ है। मित्रों, हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आइए हम इस बार ऐसी नाकाब हरकतों को, जो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें करती है, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें और हमारा जो शांति प्रिय देश का जो हमारा संकल्प है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है, उसको परिपक्व करें और पाकिस्तान की जो हमेशा कुटिल नीति रही है, उन्होंने जो आतंकवाद को पनपाया है, उसको सबक मिले और भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत करने वो कभी भी हिम्मत नहीं करे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक की ब्रीफिंग कर दी गई है। मात्र इससे जुड़ा हुआ कोई सीधा सवाल हो, मात्र इसी ब्रीफिंग से जुड़ा हुआ तो करें, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी मात्र 5:30 बजे करने हैं। इसमें कहेंगे साइबर अटैक भी है, लोगों में भय भी है कि पाकिस्तान की मिसाइलें तो हम तक नहीं पहुंच पाएगी, भारतीय सेना मजबूत है, लेकिन वो आज जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ विषयों का जवाब विशेषज्ञ दे सकते हैं और कुछ बातों का जवाब वर्तमान परिस्थिति में नहीं दिया जाना भी ठीक रहता है। ये मिलिट्री से जुड़ा हुआ सवाल है और आप सब साक्षी हैं कि हमारी भारतीय सेनाएं हर क्षेत्र का, हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार है, तत्पर है, मुस्तैद है और विश्व में हमारी सेनाओं का कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद। एक मिनट सभी से निवेदन है, एक मिनट रुको। देखिए, ब्लैकआउट की आवश्यकता के अनुसार है, अभी सीमावर्ती जिलों के लिए है और जो जो आवश्यकता होती है सभी जिलों की वो एडवाइजरी है, वो हमारी केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार और राजस्थान के प्रशासन की एडवाइजरी के अनुसार ब्लैकआउट की घोषणा होती है। धन्यवाद। आएगी, थोड़ा सा समय कम